हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक यूट्रस। यूट्रस, एज यू ऑल नो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट female reproductive organ, and our first most important is ovary. जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ओवरी, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज यूट्रस। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करें या प्री प्रेग्नेंट स्टेट की बात करें तो यूट्रस की डायमेंशन, यूट्रस का वेट कितना होगा उस बारे में बात करते हैं। तो नॉन या प्री प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम। इसकी जो कैविटी होती है, कैविटी मीन्स अ होलो स्पेस, जिसको हम कैविटी बोलते हैं। तो जो यूट्रस है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है। फीमेल की पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है बिलो द एब्डोमेन कैविटी। तो जो वेट है वो 60 ग्राम है। जो कैविटी है वो होती है 5 to 10 ml। और अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट होती है लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। ये तो हुआ आपका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात। और अगर हम टर्म की बात करें, मीन्स अगर प्रेगनेंसी की बात करें या टर्म की बात करें, एट टर्म मतलब प्रेगनेंसी में जो टर्म होता है, टर्म प्रेगनेंसी में उसके डायमेंशन या उसका वेट कितना चेंज हो जाता है। तो देखिए उसका वेट मतलब उसकी जो कैपेसिटी है यूट्रस की, आप यकीन नहीं मानेंगे, 500 to 1000 टाइम्स इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, यूट्रस की कैपेसिटी। तो इसका जो वेट है वो 60 ग्राम से 900 to 1000 ग्राम तक हो जाता है। ये हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 900 to 1000 ग्राम हो जाता है। और अगर हम उसकी मेज़रमेंट की बात करते हैं एट टर्म तो वो हो जाता है 35 सेंटीमीटर लेंथ। 7.5 से 35 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है इसकी, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे मेज़रमेंट्स की थोड़ा सा डीप में। मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, उनको देखते हैं। तो पहले आपका जो पार्ट है यूट्रस का, उसको वो हम ले लेते हैं फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स, ठीक है। तो मैं आप जो फंडस है वो होता है 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे एक बार कि फंडस कहाँ होता है, बॉडी कहाँ होती है, इस्थमस कहाँ होता है और सर्विक्स कहाँ होता है। तो जो फंडस है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, बॉडी 3.5 सेंटीमीटर, इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर एंड सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मेज़रमेंट है यूट्रस की वो आपकी होती है 7.5। तो आप इन चारों को प्लस करके देखो, क्या 7.5 आ रहा है? खुद प्लस करो, आ रहा है, ठीक है। तो फंडस 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी 3.5 सेंटीमीटर, इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स 2.5
5 सेंटीमीटर। तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, फंडस होता है ये वाला एरिया, आपकी जो बॉडी है वो पूरी ये है, ठीक है। और जो इस्थमस और क्या बचा, सर्विक्स। तो सर्विक्स तो आपका ये है और इस्थमस भी यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा डिटेल में और दिखा दूँगी। जो ये है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर द लेयर्स ऑफ यूट्रस। Innermost endometrium, middle layer myometrium, and outermost layer is perimetrium. These are two ovaries. These are the femorae. These are two fallopian tube, uterus body, fundus, fallopian tube, and infundibulum. This is cervix and this is your vagina. Is that clear? तो ये थी मेजरमेंट। अब हम अगर लेंथ की बात करें तो वो तो मैंने आपको बता दी 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ यूट्रस की, ठीक है। लेयर ऑफ यूट्रस, या फिर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से दोबारा समझा देती हूँ। मान लीजिए ये यूट्रस का डायग्राम है, तो यहाँ पे तो आपका जो है फंडस है ये, और फंडस को मैंने बताया 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये है 1.5 सेंटीमीटर। जो बॉडी है ये इस्थमस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉडी है ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। और सर्विक्स मैंने बताया था यहाँ से नीचे, और उससे नीचे वजाइना। तो जो सर्विक्स है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर, जो बीच के वाला पार्ट है वो है इस्थमस, वो है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं लेयर ऑफ यूट्रस की। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, लेयर ऑफ डायग्राम में मैंने अभी आपको 3 लेयर बताई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो फर्स्ट लेयर है वो है आपकी पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज योर outermost layer of uterus, ओके, जो आपकी पेरिटोनियल लेयर से कवर होती है। लेयर्स कवर होती है। आपकी सेकंड है मायोमेट्रियम। जिसको हम मिडल लेयर बोल सकते हैं, ओके। ये तीनों लेयर में सबसे थिक लेयर है, ओके। और ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से बनी है। आपने टिश्यूज पढ़े होंगे, स्मूथ, रफ, तो ये आपकी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से बनी है। थर्ड है आपका एंडोमेट्रियम, थर्ड एंड लास्ट लेयर। यूट्रस इज 3 लेयर्स। एंडोमेट्रियम ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है, ओके। और ये आपके किससे बने हैं, इसमें भी एक्चुअली 2 डिफरेंट लेयर हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम में 2